गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं नहा चुकी हूँ और अब मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं क्योंकि 8 बजे उनको निकलना है। और मैं किचन में काम कर रही हूँ। चाय चढ़ा रखी है मैंने और घिया चने की दाल बनाई थी रात को, वो गरम कर ली है। बस अब मैं रोटी बनाऊँगी और उनको ब्रेकफास्ट दूँगी। आज हो रहा है मेरे सर में दर्द। मैंने बस नहा के एक बिस्किट खाया और गोली खा ली थी। 10 मिनट बैठी हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है, तो मुझे गोली तुरंत ही खानी होती है, नहीं तो फिर मैं नहीं कर सकती 3 दिन तक काम। तो चलिए, मैं लेट हो जाऊंगी खाना बनाने में। इनको निकलना है 8 बजे। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और प्लीज़ मुझे फिर से कोल्ड हो गया है, तो मेरी आवाज़ में मत जाइएगा। बस यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए, और मैंने उन्हें बोला कुछ सेकंड के लिए मेरी वीडियो ऐसे बना दो आप। तो यहाँ पे मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट दे दिया था, वो कर रहे थे और मैं किचन में अपना काम समेट रही थी। फिर आकर के मैं उनके लिए दवाई वगैरह निकाल के रख रही थी कि ये भी खा लेना याद से। और बस सुबह के यही रूटीन होते हैं मेरे तो, और कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, पर यही रूटीन है कि हस्बैंड को भेजो, दिशु को उठाओ। ओए देख, सुन नहीं रहा? 8 बज रहे हैं बेटा, उठ। दर्द तो नहीं हो रहा? तो मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो बस जाने वाले हैं। तो मैंने कहा बीपी चेक करवा लो, क्योंकि 3 दिन का मैंने रिकॉर्ड करके उनको दिखाना है। तो बस फिर इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है 60 टाइम्स तक की। तो मैंने कहा आप बस सुबह शाम नापो और मैं उसके बाद एक साथ ही नोट डाउन कर लूँगी। तो यहाँ कंटिन्यूसली सुबह शाम मुझे 3 दिन इनका बीपी चेक करना है। तो अब बीपी इनका ना कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके से होता है, क्योंकि देखो दिन भर में तो धूप में ये ऑटो चलाते हैं। गर्मी होती है कितनी, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। तो गर्मी में ऑटो चलाना, लू लगती है ऑटो में, तो हो ही जाता है बीपी ऊपर नीचे। तो मुझे भी यहाँ पे ना हेडेक हो रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से काम कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा एक बार ये चले जाएंगे। तो अभी दीपांशु सो ही रहा है, तो मैं भी उसके साथ 1-2 घंटे मैं भी सो लूँगी। फिर इसने 11:30 बजे 12 बजे जाना होता है स्कूल, अभी तो 8 ही बजे हैं, तो फिर मैं उसको बाद में रेडी कर दूँगी। तो यहाँ बीपी मैंने उनका नाप लिया है, बस मशीन को अच्छे से पैक करके रख रही हूँ। बस वो जा रहे हैं अभी, तो मैं उनके लिए, वो कहते हैं कूड़ा पकड़ा दो, तो वो लेके जा रही हूँ कि ये ले जाएंगे तो डाल देंगे। गर्मियों में आजकल कूड़े में से ज़्यादा स्मेल आती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, उनको मैंने बाद में कूड़ा पकड़ा दिया था। और मेरे ना सच में ना सर में दर्द, मेरे ना बैक साइड में यहाँ दर्द बहुत होता है। यहाँ पे कभी भी मेरे यहाँ दर्द नहीं हुआ, तो बस मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। मैं भी ना सोच रही हूँ कि लाइट बंद करूँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि गोली खा रखी है, असर हो जाएगा, पर थोड़ा सा लेटना होगा। तो फिर चलिए, मैं ना अब ना ये लाइट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, रेस्ट करने के बाद कुछ आराम हुआ मुझे, तो मैं किचन में आ गई थी। पांशु का लंच पैक करना था मुझे, और बड़े वाला बेटा बोल रहा था कि चाय बिस्किट दे दो। चाय तो उसने पीनी होती ही नहीं है ना, पर बिस्किट खाने या तो डिप करने के लिए चाहिए। तो उसके बाद चाय बच गई, पर वो नहीं पीता है, पर फिर भी बिस्किट तो खाने हैं। तो उसके लिए चाय बना रही थी, दीपांशु के लिए लंच पैक कर रही थी। और घिया चने की दाल मैंने मंगलवार रात, ये बुधवार की क्लिपिंग है सुबह की, तो मैं दाल भी अच्छे से गर्म कर दूंगी ताकि इसके लंच टाइम तक ये ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर तो काफ़ी गर्मी है और स्कूल में भी काफ़ी गर्मी होती है। तो बस फिर लगी हुई थी, तीनों गैसें ऑन थी, तो काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा। यहाँ चाय तैयार हो रही थी, उधर सब्जी गरम। तो बस पता नहीं मुझे बार बार क्यों जुकाम हो जाता है फ्रेंड, जबकि मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ। पर होता है कि हम लोग कहीं बाहर गए हों तो
अगर मैं बॉटल ले जाना भूल जाती हूँ तो मैं फिर भी थोड़ा सा बाहर 2-4 घूंट ठंडे का अगर ले लूँ तो मेरा यही हाल होता है। पता नहीं 2 साल से शायद मैंने ठंडा पानी पीना बंद कर दिया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझे जुकाम होता है कि ठंडा पानी मैं ना ही पीऊँ। और मुझे ना ऐसे जल्दी जल्दी में होता है कि मैं बॉटल घर पे ही छोड़ जाती हूँ, तो बाहर से ख़रीदो तो ठंडा ही मिलता है, और नॉर्मल लो तो भाई वो तो बहुत ही उबला हुआ देते हैं, गर्म एकदम, वो भी नहीं पिया जाता। तो बस यहाँ दाल अच्छे से गर्म हो गई थी, तो मैंने टिफ़िन में डाल के ना फ़ैन के नीचे रख दी कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसको पैक कर देंगे। बस यहाँ पे लास्ट, क्योंकि मैंने भी अपनी बना ली थी, मेरे भी हेडेक हो रहा था, मैं भी चाय बनाई अपने लिए, तो साथ में तो चलो मैं भी एक पराठा खा लूँगी। तो बस ये मैं अपने लिए ही बना रही थी, और बस अब यहाँ पे मैं चाय डाल दी, बेटे को देनी है, फिर वो कह रहा है कि दे दो फिर जल्दी से, फिर उसको छोड़ने मुझे भी तो जाना है। तो ठीक है, उसको मैंने चाय दी, बिस्किट दिया, और लेटा हुआ था वहीं डबल बेड पे वो, तो मैंने कहा उठ के तो पी ले, जब तक दीशु नहाने गया हुआ है मैं उसको देख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको चाय दे दी है। दीपांशु का मैं लंच पैक करने फिर से किचन में आ गई हूँ, और बस दीपांशु के स्कूल जाने का यही रूटीन है, लंच बनाओ पैक करो, लंच बनाओ पैक करो, और बस गैस साफ़ करते रहो। तो यहाँ पे गीला कपड़ा मैं ले आई हूँ, आटा थोड़ा थोड़ा इसमें भी बिखर जाता है, तो बस साफ़ कर दो ताकि चींटी ना हो। पता है इतनी सफाई करने के बाद भी चींटी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो बस ये सब चीज़ें हटा के मैं करती हूँ कि कई बार होता है ना आटा उड़ जाता है इधर उधर, तो चीज़ें हटा के अच्छे से लगा दो, पर फिर भी हो जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ कपड़ा मार लिया है, मेरी चाय हो रही है ठंडी, पर ये दूध ख़त्म हो गया था तो मलाई फिर से, ये वाइट वाला बॉक्स है ना, जब ये भर जाएगा तो फिर इसका मैं मक्खन फिर से निकालूंगी। तो ये देखिए इतनी मलाई अभी इकट्ठी हुई है इसमें। बस यहाँ पे मेरी भागा दौड़ी शुरू, कंबल को तय करो, क्योंकि मैं तो वही यूँ ही लेट गई थी, मैंने कुछ काम नहीं करा था। दीपांशु के साथ मैं भी सो गई 2 घंटे। अब तो भैया भागदौड़ होनी है, जो सुबह काम हो जाते तो हो ही जाते। दीपांशु को कपड़े दो, ड्रेस दो, आ गया वो नहा के। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ना बेटा गाने सुनता है, फिर गाने में डाल नहीं सकती, कॉपीराइट क्लेम आता है। यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो रही थी और फिर मैं चाय पी रही थी, और मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा था। मेरे बेटे ने कैबिन क्रू का कोर्स करा हुआ है, पर उसको प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रेजुएशन मतलब मांगते हैं, और अभी इसने बस फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है, तो सोचता है कि मेरा पता नहीं कब होगा। 12th करने के बाद भी जैसे 2-3 महीने की छुट्टी होती है, तो फिर मैंने इसने बोला मैं ये कोर्स करूँगा, तो मैं खाली नहीं बैठना चाहता घर पे। तो रिज़ल्ट तो लेट ही आता था, 2 से 3 महीने की छुट्टी मिल जाती थी बच्चों को, तो उस बीच में इसने जनकपुरी से कोर्स कर लिया कैबिन क्रू का। तो उसी के बिहाफ पे अभी ग्राउंड स्टाफ मतलब ये जॉब करता है, तो बस उसी में लगा हुआ था कि मैंने भी करना है कुछ। भाई ले लेगा बैग, नहीं पकड़ा जा रहा तो। बोलना चाहता है कुछ, बस नहीं। दर्द हो रही है, दवाई दे दी है दोपहर वाली, याद से खा लियो। तो कुछ भी हो तो स्कूल नहीं आना होगा आपको, बताओ तो खराब कर देगी। तो बेटा 2 दिन से नहीं जा रहा था ना, तो मैम ने बोला है ना, तो मैम ने फीवर में या कोल्ड वगैरह में बोला है। दर्द में बोला जब धुप के यहाँ पे दर्द हो रही थी ना, हाँ यहाँ पे कहीं पे और भी, हाँ। तो मैम ने कहा था अगर तुम्हारा दर्द हो रही है और तुम दवाई ले रहे हो तो तुम स्कूल मत आओ। दवाई नहीं ले रहा, होम्योपैथी की दवाई जो भी है। कोई नहीं, अगर मैम बोलेंगे अभी जब तक ठीक ना हो तब तक मत आना, तो मत आइयो, मत जाना, ठीक है। दो दिन का काम वगैरह पूछ लियो क्लास में क्या हुआ है, ठीक है। बस बड़े वाला बेटा फ़ोन लगा रखा है, हेलमेट में बात कर रहा था, सडनली ऐसे आया फटाक से पीछे से और चला गया। उसको डांट रहा था जल्दी बैठ जा, कल तक बैठेगा क्या।
बस यही होता है, दो भाई बहनों तो लड़ते ज़रूर हैं भाई। अभी तो मैं किसी दिन आपको ना इनकी लड़ाई दिखाऊंगी, इतने बड़े होने के बाद भी ये लड़ते बहुत हैं। तो दीपांशु यहाँ जा चुका और मैं लग गई अपने घर के काम में। चादर वगैरह अच्छे से झाड़ लिया, फिर उसको 1 बाय 1 दोनों को बिछा दिया। बस यही रूटीन होते हैं। और पहले ना मुझे पेंटिंग का शौक़ होता था, मैं ना एम्बॉस पेंटिंग बहुत बना लेती थी। और ये सब शौक़ पता नहीं कहाँ ना धीरे धीरे खो जाते हैं कहीं पे। उससे पहले केसमेंट का जो कपड़ा होता है उसमें जो कढ़ाई वगैरह होती थी तो वो भी मैं कर लेती थी। वो भी शौक़ किसी टाइम पे था मुझे, अब वो भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि दीपांशु चला गया है और आज मेरा हेडेक हो रहा था, तो इस वजह से लेट हुआ काम। टाइम देखो 12:30 बज रहे हैं। 2 घंटे मैं सो गई थी और उसके बाद बस उठ के काम वाम करा। बड़ा वाला बेटा आ गया था 10 बजे और बस उसके बाद मैंने आपको दिखाया। और ये देखो दूध गिरा दिया दीपांशु ने, सूख गया। बॉर्नविटा वाला दूध था। कोई बात नहीं, मशीन लगाएंगे तब उतारेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, अभी तो कुछ नहीं करना है मुझे, बस अब थोड़ा सा और लेटूंगी या टीवी देखूंगी। झाड़ू पोछा है जो अभी मेरी हिम्मत नहीं है करने की, वो मैं बाद में कर लूँगी। कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब होती है तो ऐसे ही होता है। पर अभी किचन का और रूम्स वगैरह का समेट लिया है मैंने। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको शाम को। तो बस सारा दिन आराम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और ना हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि ये 27 अप्रैल का है व्लॉग जो मैं शूट कर रही थी। और 28 को कुछ है, उसके लिए हमें कहीं जाना था, तो उसकी तैयारी भी मैं कर रही थी साथ साथ ही। वो क्लिपिंग मैं आपको नेक्स्ट में जोड़ के दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैं कोई और सब्ज़ी बना लूँ और वो बच जाएगी तो फिर वो 2 दिन तक पड़ी रहेगी, क्योंकि मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तो ऐसा करते हैं कि जीरे वाले आलू बना लेते हैं, पराठा बना लेंगे, चाय, और उतने ही बना लूँगी जितने कि दिशु मेरा और मेरे हस्बैंड का हो सके। तो यहाँ मैंने आलू कट कर लिए हैं और आटा भी थोड़ा बहुत ही गूँथ रही थी। मैंने कहा जब तक ये सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी मैं, तब तक आटा थोड़ा सा हो जाएगा, तो आटा भी साथ साथ ही लगा लो। तो मैं आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रही थी। तो उसमें है ना, मुझे कढ़ाई का भी शौक़ था और कढ़ाई वगैरह भी मैं कर लेती थी। काफ़ी तरीके की आती थी मुझे। हनी कॉम्ब अगर आप लोग जानते होंगे तो वो पैटर्न भी बनाना आता है मुझे। ये सब मैंने कढ़ाई सिलाई का जो काम है, वो मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। और बस आटा लग गया मेरा और यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। बस आटा रखा हुआ है, ये देखिए। इसको अब बनाएंगे और डिनर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।